और मुंशी अब्दुल हादी की दवाई लेने के लिए अभी जा रहे हैं। अब्दुल माजिद नहीं जा सकता था। बच्चे इधर खेल रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे भाइयों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, फूलों की तरह हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। सुबह हो चुकी है माशाल्लाह जी। हम भी उठ के बाहर आ गए हैं। धूप निकली हुई है, कुछ धूप लगवा रहे हैं। तो आज लगाई है सुमेरा ने मशीन, कपड़े वगैरह भी सब धुलाई कर ली है। पैसे करना सी अपने मिंग बोला सेट होती बोलो बाबे काका पैसे दे ठीक है। देख मेरा सालन ठीक है। इधर को एक पापा दे साड़ी अन्ना पता है वो कहनी यो दे सिम ना ये तो बिरयानी है। बिरयानी नहीं, हाँ बिरयानी है। बिरयानी खिलाओ। ढकना गिर गया। लहसुन मैंने कटाई कर लिया है। ये दाल और ये आलू, हम दाल आलू बना रहे हैं। मसाला भी मैंने चाट दिया है धीमी धीमी आंच पर। ये मसाला बनाई हो रहा है। अभी इसको ठीक ठीक करेंगे। ये क्या सुमेरा, हाथ पे क्यों धो रही हो कपड़े? ये कपड़े ना वो क्या बूचर वाले ये मशीन में अड़ जाती है तो मशीन में गरारी होती है वो उसमें फंस जाएंगे। तो ये भूचर कैसे होते हैं, भूचर वाले? ये देखो ये अच्छा। ये कंबल की तरह जो ऊपर होते हैं, कंबल की छेद से वो ये इस तरह के कपड़े हैं। ये फिर फंस जाते हैं उसमें। हाँ ये पहली बार है ना, न्यू है, पहली बार धो रही हो तो इसलिए। अगर इसको पहली बार धोया तो इस तरह खराब हो जाए। पहले भी आपका एक सूट उसने खराब कर दिया सफेद कलर। अच्छा, इसलिए इनको हाथ पर धो रही हूँ। फिर जो दूसरे हैं वो पड़े हैं अभी, वो फिर बाद में बिजली आ जाएगी फिर वो धोऊंगी। उनको धोने के बाद फिर देखेंगे। अभी मैंने किचन साफ कर दिया है, झाड़ू वगैरह लगाया है, पोछा लगाया है, काम सब खत्म किया है। अभी इधर अभी एक कढ़ाई भूल गई थी। सुबह सहरा भूल गई थी, अभी मैं भूल गई कढ़ाई धोना। ये सफाई भी कर दें नीचे वाली। ये देखें, ये सब कचरा पड़ा है नीचे। ये वाले जो आपने लिए थे बच्चों ने खिलारा किया है सब। वालेकुम अस्सलाम। माशाल्लाह। हाँ जी ले आए डॉक्टर क्या 2 लाख। यहाँ गए थे मुस्तफ़ा के पास। मुस्तफा नहीं था और के पास। ठीक है। अच्छा, क्या बताया उन्होंने? उन्होंने कहा है ए बलोच उतार लो ना। हाँ, पता भी तो चले कौन है ये। अल्लाह का बंदा हूँ और कौन हूँ। अल्लाह का बंदा तो है। लाइट अभी तक नहीं आई, अभी तक भी नहीं आई। खराबी हो गई है, क्या मसला हो गया? पता नहीं क्या हो गया है। ये तो सुबह के पड़े थे ना वो वाले।
चलो पहले इसको काले करो, इसको अंदर करा दो, सुबह लगा दो। फिर सुबह ही लगाना पड़ेगा, सुबह ही लगाएंगे। मैंने ये काम सही पकड़ा हुआ है। मैंने कहा वैसे सो रहा हूँ सामने गेट के अंदर, जो आएगा बाहर जाएगा उसको मैं देखता रहूँगा। सही है, व्लॉग बना रहे हो सोए हुए। हाँ, उसको सुमेरा को तो टाइम। ओ क्या हो गया है, क्या हो गया, क्यों रो रही हो? मेरी सिंदूरियां दोनों एक साथ गिरी, टूट गई। ये कहाँ टूटी, वो कहाँ टूटी? ये न्यू अभी टूटी है। ये देखो, इसको इधर भी चोट लगी है, ऐसे चोट लगी है। और ये देखो, इसको ऐसे चोट लगी। ये पहले की टूटी हुई है, ये चोट लगी। शाबाश, वेरी गुड। ऊपर हो रहे हैं करने के बजाय आप कह रहे हो शाबाश। चलो जाओ इधर से। ये आप इतना समझदार है ना कि आई क्या लेने आई थी। मैं अपने बाल को कंबल के चावल नहीं हूँ अपन। अब इस तरह होनी में ठीक लगे यो चावल नहीं हम फल का मन से मैं ही चावल करना सही था। रखा करो केरा बेवकूफ रखे, मैं एकदम साफ करवा सकती। हमने नहीं रखा था, पता नहीं, मैंने नहीं रखा था। मुझे लगता है तुम्हारे भाई ने रखा होगा, मैंने नहीं। मैं तुम्हें मारूंगी आज। इनको है पगो अच्छा मुझे बताओ कि किचन में क्या क्या कर। किचन में सारा कुछ मैंने कर दिया अल्हम्दुलिल्लाह। आप उठ गए ना, रात में तो मैंने सारा कुछ कर दिया, आटा भून दिया, सालन बना दिया। ऐसे नहीं कह रही थी, ऐसे कह रही हूँ कि चलो देखते हैं कि क्या क्या कर लिया है। और आपने और आपने मिलके आलू वगैरह सालन काटा और सालन बना रहा हूँ। आ जाओ। अरे लड़ी आज मुंशी भाई ने जबरदस्त लुक चेक करो। देखती हूँ इसको उठाओ। ओए गरम हो गया। बड़े करे आलू जी, बड़े करे। इसको थोड़ा लगाओ ना चमचा। अच्छा वो धनिया नहीं था? कुछ भी नहीं था, हमने धनिया काल ले आया था, मुक गया सारा साटीदार तेरा। जी सर। वो कढ़ाई बड़ी थी, कढ़ाई बड़ी थी ना माशाल्लाह। ये जो है ना, और मुंशी अब्दुल हादी की दवाई लेने के लिए अभी जा रहे हैं। अब्दुल माजिद नहीं जा सकता था। माशाल्लाह बच्चे इधर खेल रहे हैं। माशाल्लाह जी माशाल्लाह। मुंशी भाई आप क्या कर रहे हैं? माशाल्लाह जी माशाल्लाह, मैं सालन बना रहा हूँ। क्या बात है, आज तुम खुद सालन बना रहे हो। किस चीज का सालन बना रहे हो? आलू सालन है, आलू। चमची लगाओ, आलू फ्राई कर रहे हो। आलू घुमाओ घुमाओ। ये कोई फर्क नहीं होता अगर चमचे घुमाए या ना घुमाए, बस मैंने दाम दिया हुआ था। मैंने कहा कि जल्दी जल्दी ये हो जाए अपना। वो आपकी बीवी भूख आज बहुत ज़्यादा लगी है और रोटियां बनानी हैं अभी। मैंने आटा गूंद दिया है माशाल्लाह से। ये देखें, मैंने आटा भी गूंद दिया है और ढक भी दिया है। मुंशी भाई ने सालन तैयार करना शुरू कर दिया है। बाकी सैरा बीबी ने बर्तन धोए हैं, अभी पता नहीं कहाँ चली गई। ऐसे मजा नहीं आता, वो कहते सौंफ के साथ अच्छा लगता है ना। हाँ हो जा रहा ना टिंग टिंग आती। ये नानी वाला नहीं है, मुझे नहीं आता हो तो। वो है, वो नानी वाला है। ऐसे ऐसे मुझे नहीं आता। किधर नहीं बिल्कुल नहीं। जब मुझे ना कहा करो मतलब के सलाम करने का या कुछ ना किया करो, इधर हो जाओ। फिर हाथ खड़े किए। सर्दी तो है नहीं, देखे तो हल्की की हवा है बस। नहीं मैंने पानी में हाथ मारा है, हाथ धोए है। देखो पानी में हाथ मारा है ना, इसीलिए बर्तन धोए। ये सुमेरा ने मशीन कपड़े वगैरह भी सब धुलाई कर लिए हैं। अभी किचन की सफाई कर रही है। मैंने सोचा सुमेरा को मैं बोल बोल के थक गया हूँ, कुछ व्लॉग बनाओ, कुछ वीडियो बनाओ, कुछ
इसलिए मैंने सोचा वैसे फारग बैठा भी बाहर हूँ, कुछ ना कुछ बनाता रहूँ, शेयर करता रहूँ। सुमेरा वाशरूम का दरवाज़ा बंद कर दें। मुंशी साहब और सारा को हमने भेजा है। मेरा बेटा अब्दुल हादी की तबीयत ज़्यादा ख़राब थी, उसके लिए रात तो परेशान होते रहे हम दोनों। उनको बोला है अभी जाओ इनकी दवाई ले आओ। वो अभी चले गए हैं दवाई लेने, फिर उसके बाद आते हैं तो फिर कोई वीडियो शेयर करते हैं। कौन है दरवाजे से? उम्मे हानी, हुरैन, फातिमा और हैदर। हैदर सुनाओ बेटा कैसे हो? आपको मिले थे 10 रुपये, चीज़ लिया है माशाल्लाह। ये गोलियां गिना जो अबू, सारे गोलियां खंदो। इस गोलियों से दांत चले जाते हैं। उम्मे हानिया बेटा देखो तो सही, अपने दांत दिखाओ, दांत दिखाओ ना, दिखाओ ना उम्मे हानिया। आपके बहुत खूबसूरत दांत हैं और हुरैन फातिमा के भी। हुरैन फातिमा दांत दिखा अबू। ये देखे उम्मे हानिया, आप दिखाएं। इन दोनों ने दिखाए हैं दांत, आप दिखाएं दांत। करीना है ओ तेरी खैर है। सबसे बढ़िया तुम्हारे दांत भी नहीं है। किधर चले गए दांत? दांत कहाँ चले गए? चूहा खा गया है। ओ तेरी चूहा खा गया है। क्यों? मुंह में गोली डाल के सो रही थी। हाँ तेरी खैर, ये चॉकलेट ने खाया है आपके दांत। इसमें चॉकलेट होती है गोलियों में। पता है क्या? ये क्या गोले मुँह पाते, चॉकलेट भी मुँह पाते, सुबह भी हम रात को चूहा चॉकलेट से गोला चढ़ता है मुँह चूहा दांत पटी है। सारा बीबी चली गई है, उसका एक अमरूद रह गया, चलो हम वो आके फिर ढूंढती रहेगी भी अमरूद कहाँ गया मेरा। उसको बोल देंगे हमने खा। मैंने नहीं खाना है, मुझे नहीं अच्छा लगता, मीठा अच्छा नहीं लगता है मुझे। माशाल्लाह जी, हमने व्लॉग बनाना शुरू कर दिया है। हमारे चैनल को सपोर्ट करने हैं हुरैन फातिमा फैमिली हमारा चैनल का नाम है। और आप मेरी हालत भी देख रहे हैं, हम मतलब ज़्यादा घूम फिर नहीं सकते, बाहर की वीडियो भी नहीं बना सकते। इंशाल्लाह जल्द ही अल्लाह पाक हमें तौफीक देगा चलने के लिए, तो बाहर निकलेंगे, कुछ व्लॉग भी अच्छे अच्छे बनाएंगे। अभी तो हमारी रूटीन कोई नहीं है, यहाँ बस सो रहे हैं और खा रहे हैं दूसरों के घर से। जब तुरेंगे तो फिर किसी और दूसरे के घर, जैसे जैसे मतलब है कि चलते रहेंगे, रूटीन भी दिखाते रहेंगे सबकी, कहाँ कहाँ जाते हैं कहाँ नहीं जाते हैं। यहाँ हमारे रिश्तेदार तो बहुत हैं, घूम सिर्फ इसी वजह से नहीं सकते हैं कि हम एक्सीडेंट के बाद हम इधर ही बैठ गए एक जगह पे। तो आप थोड़ा ठीक हो जाए खाने के जैसे, फिर हम इधर हर एक मामू के। हाँ, सब बुला तो रहे हैं दावत के लिए, उन सब की दावत खाएंगे। जैन खैर से आ जाएगा, उसने भी दावत दी है, जब पहली बार आए थे सबकी दावत दी है। हाँ, असलम भाई तो बोल रहे हैं कि ऐसे ही उठा के ले जाता हूँ, फिर उठा के इधर आ जाऊँगा, तो छोड़ भी जाऊँगा। मैं उठाकर गाड़ी में बिठाऊंगा, अपने घर भी उठाकर। लेकिन अभी कुछ महसूस कर रहा हूँ कि ठीक हो रहा हूँ मैं। रात को आप सब सो रहे थे, मैं वॉशरूम के लिए उठा था, ऐसे ऐसे इधर यहाँ से गया था ऐसे दीवार के साथ साथ, फिर वॉशरूम, फिर ऐसे ही आया था। मुझे महसूस हो रहा था कि ठीक हो रहा हूँ मैं, और डॉक्टर ने भी बोला है कि अभी ज़ख्म भर रहे हैं, कोई मसला नहीं है ज़्यादा। चलने फिरने के हो जाए, अगर आप चलने फिरने के होते तो आज अब्दुल हादी को खुद लेकर जाना था ना। हाँ, ये बात तो है, अगर चल फिर सकता तो मैंने शायद बावलपुर ले जाना था, वहाँ से दम करवाना था, फिर तवीज़ भी लेना था, सब बता रहे हैं। ठीक हो जाए ना थोड़ा सा, सब सबकी दावतें खाते हैं, खुदा करे सपोर्ट करें, कोई चैनल चल जाए। मैं तो यही सोच रहा हूँ, दावत से पहले पहले वहाँ जाएंगे, अब्दुल हादी के बारे में कुछ करेंगे, कोई दम करवाएंगे, तवीज़ वगैरह भी लेंगे। सुना है बहुत ज़्यादा पहुँचा हुआ मौलवी है, वो तवीज़ देता है, सब ठीक हो रहा है। तनवीर भी बोल रहा था मेरे बेटे को भी ये बीमारी थी, वो भी ठीक हो गई है। 2-3 दिन तक जैसे आप ठीक होते हैं फिर जाते हैं, और क्या करें। अभी इसीलिए मैंने वक्ती तौर मैंने बोला कोई दवाई वगैरह ले आए वहाँ से। अभी किचन में क्या कर रहे थे आप? वो दरवाज़ा बंद करो ना पहले।
मशीन लगाने का कोई फायदा नहीं हुआ, है ना। फायदा कहाँ हो रहा है, बिजली अभी तक नहीं आई है। बस एक पैर धुला है, ये देखे जो सूख भी गया। कोई मसला नहीं है, इस तरह कुछ ना कुछ। अभी खिले अपने बर्तन में जमा कर दिए। वो भी तो वक्त था, हाथ पे भी इतना ही धोते थी, इससे कम धोती थी, आज कुछ ज्यादा धुल गया है। सिर्फ इतना हुआ है, छोटे बच्चे के आपके और सहरा के धुले हैं बस, बाकी हुरैन फातिमा उम्मे आनी सबके पड़े। सहरा बाजी आप दवाई तो ले आई हैं अब्दुल हादी की, तो बता दें मुझे ये कैसे पिलानी है, कितने टाइम पिलानी है, ये तो मुझे पता नहीं है ना। ये 3 टाइम, ये वाली जो दवाई है, एक एक ढकना 3 टाइम, ठीक है। ये 3 टाइम हो गई। और ये वाली जो है 3 कतरे दिन में एक बार, सिर्फ एक बार। ये नहीं कि इसके ऊपर 3 लिखा हुआ है आपने 3 बार पिलानी है, सिर्फ 3 कतरे एक बार पिलाने हैं, ठीक, रोज, ठीक है। और ये वाली दिन में 2 दफा, शाम को और सुबह को, ये 2 टाइम बस। हाँ, ये 2 टाइम। और ये वाला जो है इसका पूरा ढकना नहीं पिलाना, इसका आधा ढकना पिलाना है, ठीक है। ये तो सुकून वाली है ना। हाँ, ये सुकून वाली है। जो भी है आपने इसका आधा चमचा पिलाना है, ज्यादा नहीं पिलाना, ये फिर सेहत के लिए ठीक नहीं होता। और ये कतरे मतलब के 3 कतरे दिन में 3 मरतबा कर लो, ठीक हो गया। उन्होंने 2 बार कहा है, लेकिन बच्चे को तकलीफ है ना, तो फिर 3 दफा पिलाओ, इसका मसला नहीं होता उसने कहा है कि। ठीक हो गया, बस यही उसकी दवाई है। और ये जो दवाई थी ये कुरी थी, बनाई है इसको, बनाई है, अभी लेकर आई थी जब मैंने इसको उठाया था। गर्म पानी किया था। हाँ, मैंने कहा ये पिलाने का तो पता नहीं है, पिलाई नहीं है, लेकिन ये मैंने बनाई है। हाँ, ये 3 मतलब के 3 मरतबा पिलानी है, शाम, सुबह और दोपहर को। ठीक। वैसे दोपहर कहाँ होते हैं आजकल तो दिन भी इतना जा निकलता है या ख़त्म, पता भी नहीं चलता। और उसने कहा है कि अपनी ग़िज़ा मतलब कि ठीक करो, आप सख्त ग़िज़ा खाती हो, इस वजह से बच्चे को तकलीफ होती है। अपनी ग़िज़ा नॉर्मल ग़िज़ा खाओ, सख्त ना खाओ, जैसे कोई मतलब के चावल हो गए या ये चीज़ें जैसे सख्त होती हैं वो ना खाओ, सही। तो फिर वो ठीक हो जाएगा। और उसको है भी हर्निया, उसकी एहतियात बहुत ज़्यादा करनी है। उन्होंने कहा है कि दम करवाएं, ज़्यादा बेहतर है, मतलब ये टीके वगैरह लगवाने से, ये मेडिसन दवाई लेने से, इससे कोई फ़ायदा नहीं है। तो आप इसको दम करवाएं तो ज़्यादा बेहतर है। और अभी ये शुरू हो रही है तो आप मतलब के दम करवा लें। ये जब बढ़ जाती है ना फिर इसका ऑपरेशन करवाना पड़ता है और बच्चे को ज़्यादा तकलीफ़ होती है, क्योंकि जब बच्चे को तकलीफ़ होती है साफ ज़ाहिर है माँ बाप को भी तकलीफ़ होती है। इसलिए तो मैं कह रही थी 2 दिन हो गया बिल्कुल सो नहीं रहा है। हाँ, उस तकलीफ़ से बेहतर है कि आप खुद मतलब के जैसे हो क्या एहतियात करोगी ना तो फिर बच्चा भी ठीक रहेगा। अगर आप एहतियात नहीं करोगी बच्चों की तकलीफ उसको तकलीफ़ होगी तो फिर आपको भी होगी, ज़ाहिर सी बात है। तो मुंशी भाई ने कहा आज बनाओ दाल और दूसरा आलू। मैंने दाल तो अभी डालनी है, लेकर आनी है, लेकिन मैंने आलू और मिसाला कटाई थोड़ा सा किया, अभी कुछ करना भी है। तो अभी ये दवाई पिलाती हूँ मैं, आप दाल उधर रख दें, मैं आती हूँ सालन बनाती हूँ। आटा आज गूंना पड़ा है, सुबह जो मतलब आटा गूंद के रखा काफ़ी है वो देख लो, अगर कम है तो फिर और गूंद लेते हैं, थोड़ा सा लगता है कम होगा, बहुत ज़्यादा कुछ है। मतलब सुबह जितना था उतना है, सुबह से कम है। अच्छा, थोड़ा सा फिर गूंद लेंगे जब तक आप मतलब के वो बनाओ। मैं हाँ, सालन अभी मैं जाती हूँ अपने बेटे को, हुए ये उठा लेती हूँ, 4 कमरे में डालती हूँ, वो जो कपड़े खड़े हैं वो उठा लेती हूँ क्योंकि फिर सर्दी हो रही है, फिर हाँ, ये गीले हो जाते हैं। ये जो गीले खड़े ये अभी सूखे तो नहीं है, लेकिन मतलब कि इसको खड़ा रहने देते हैं, कोई बात नहीं, सुबह को ऐसे छड्डे फूक करके उठा लेंगे। कौन रात दिन सीने ये सारे गीले कपड़े उठाए और फिर डालें, बदबू बच जाती है, इसीलिए इसको इधर ही ऐसे रहने देते हैं, हवा भी लगती रहेगी। ये नहीं कि मतलब कि जैसे धुंध ये अभी कोई मौसम है तो नहीं, इस तरह बिल्कुल साफ है, बस इनको हवा लगती रहेगी, ये सूख जाएगी। इस तरह खूबसूरत सा माहौल है अभी तो। चलो मैं आ जाती हूँ, अब्दुल हादी को दवाई पिलाती हूँ। दवाई पिलाओ उसको, फिर आप खाना बनाओ जब तक मैं 4 पाइयाँ डाल लूँ।
ठीक। मैंने कहा कि बता दो, वैसे मैं भी सोच रही थी, मैंने कहा बताया तो नहीं है, फिर अभी बता दिया। अब इसको पिलाओ। ये मैंने अपनी दवाई ली थी, मैं इसको रखती हूँ, और ये फातिमा ज़रा के लिए ली थी। ठीक हो गया। मुझे ये बताएं, अभी बहावलपुर जाके फिर वहाँ किसके घर रहना है, क्या करना है वहाँ जाके, कोई है जहन में आपके बात? वहाँ मैं सोच रही थी कि हम तनवीर भाई लोग के घर चले जाएं फिलहाल तो। वहाँ कितने दिन रहेंगे? अभी तो न्यू है, जाएंगे उधर कुछ दिन रहेंगे, महीना डेढ़ लगाएंगे, बनाएंगे खाएंगे अपने, रहेंगे उनके घर। ठीक नहीं है? मैं तो इस तरह सोच रही हूँ। अभी हैं सर्दियाँ बहुत। सर्दियाँ तो इंशाल्लाह यहाँ कट जाएंगी, कभी किसी के घर कभी किसी के घर। फिर मैं सोच रहा हूँ वहाँ जाके ना कुछ 2-3 दिन रहेंगे तनवीर के घर ना। हाँ आप लोग वहाँ रहेंगे, मैं कोई ना कोई जुगाड़ लगाऊंगा, कोई बनाऊंगा छपरी वगैरह कहीं पे, फिर बाद में सामान उठाएंगे। अगर आप चलने फिरने वाले हो जाएं, काम कर सकें, हाँ तो ये बात बनेगी। ऐसे तो फिर क्या पता, मैं अपने हादी को सुलाकर आपकी मदद भी कर दिया करूँगी। हाँ, इतने दिन कोई कह दे उससे अच्छा है कि अपने आप ही अपना कुछ कर लें। ये तो आपकी अभी कहेंगे कोई नहीं, क्योंकि न्यू यहाँ आए हुए हैं हम, अभी सब मेहमान नवाजी कर रहे हैं। जब मेहमान नवाजी ख़त्म होगी फिर रिश्तेदारी करेंगे सब। वो तो सच बात है। अभी तो न्यू है ना, हाँ अभी तो सब करेंगे, फिर इतना ज्यादा हाथ होगा, महीना डेढ़। महीना डेढ़ एक घर पे कोई नहीं बैठाता है। हाँ यही तो बोल रही हूँ। हाँ, खुद सोचना पड़ेगा, कोई करना पड़ेगा, कोई जुगाड़ लगाओ, सोचो। जुगाड़ भी लग जाएगा कोई। मैं भी यही सोच रहा हूँ वहाँ जंगल से कोई लकड़ियाँ वगैरह तनवीर को साथ लूँगा ना, निकाल के लाएंगे, फिर कोई छपरा वगैरह डालेंगे उधर। उनके साथ एक प्लाट पड़ा है किसी पंजाबी का, उनको अभी बहुत ज़्यादा देर है जगह बनाने में। सही। वो उनसे बात करेंगे, जब जगह बनाएंगे हम छपरा अपना इधर से निकाल लेंगे। क्या पता अल्लाह पाक तौफीक दे दे, वहाँ प्लाट सस्ते आते हैं, कोई ले लें। वहाँ प्लाट भी वो बोल रहा था कि 2 लाख 2.5 लाख का मिल जाता है एक कनाल का, तनवीर बता रहा था। दुआ करो चैनल चल जाए, मैं भी दिन रात यही दुआ करती हूँ। चैनल चल जाएगा इंशाल्लाह, चैनल कहीं नहीं जाएगा। सबको सपोर्ट हो रही है तो हमें भी इंशाल्लाह होगी। अब ये मुंशी आमिर वालों ने भी बहुत ज़्यादा देर लगा दी है, पता नहीं कहीं दूर तो नहीं ले गए। पता नहीं, मुझे लगता है चौक पर चले गए, मुझे भी इस तरह लगता है। इतना टाइम इधर करीब तो कोई डॉक्टर नहीं है, फिर वो उधर से जाएंगे, वो गाड़ी जो क्या बोलते हैं उसको, फाटक, फाटक बोलते हैं। मुझे नहीं पता, मैं यहाँ कभी नहीं आया पहले, इतना ज़्यादा नाम याद ही नहीं यहाँ से रखे। ट्रेन गुजरती है और रास्ता होता है। वैसे तो उसको बोलते हैं फाटक। हाँ उधर से गुजर कर जाना पड़ता है ना। इस शहर का नाम भी मुझे नहीं आता सही थे, क्योंकि यहाँ मैं पहले एक बार आया था गर्मियों में, जब आपके साथ आया था, आपको छोड़ के फिर चला गया था। या अब आया हूँ मैं ज़्यादा वाकिफ़ हूँ उस साइड का, रहीम यार का, वहाँ मैंने ज़्यादा अरसा गुजारा था। सही।